एक बार समझने की कोशिश करते हैं तीनों राज्यों से आने वाले संकेत के बारे में। तो संकेत यही है, फिलहाल एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रहा है। क्यों प्रीति? जी दीपक जी, मेरी नजर लगातार त्रिपुरा से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन पर टिकी हुई है। और मैं मनोज जी से भी यहाँ पे पूछना चाहूंगी। मनोज जी, एक तो त्रिपुरा की जो कहानी है वो अगर आप समझा पाए दर्शकों को इस वक्त, क्योंकि देखिए किंग मेकर के फॉर्म में 13 सीटों के साथ वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी अभी भी बहुमत मार्क से पीछे है 3 सीटों से। और त्रिपुरा के बारे में मैं पढ़ रही थी, उनका जो लार्जर आइडियोलॉजिकल मोटिव है वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना है। और वो ये बोलते हैं कम्युनिटी फर्स्ट पार्टी लेटर। वो जो संदेश है वो त्रिपुरा के लोगों में क्या जाता हुआ दिख रहा है आपको? 100% जाता दिख रहा है। और बीजेपी ने भी वहाँ जो अलायंस किया था वो भी एक ट्राइबल ग्रुप ही था जो इन्हीं एरिया में काम करता था, और वो काफ़ी उसको नुकसान भी हो रहा है। और त्रिपुरा मोथा जो है काफ़ी ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहना कि ये लेफ्ट या कांग्रेस के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कई बार यहाँ पे आकर प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके सबसे अध्यक्ष से मिलकर भी गए थे। अलायंस बीजेपी का जो मुझे बयानबाजी बहुत स्ट्रांग करी है बीजेपी के खिलाफ। हाँ, नहीं, ये तो राजनीति में करनी पड़ेगी ना। ये नहीं तो भरोसा कैसे करेगी जनता? कैसे करेगी? इनके साथ नहीं मिल जाएंगे आप। तो क्या है कि वो बीजेपी ये सोच कर रखी थी कि हमें चुनाव के बाद एक ऐसा ग्रुप रखें जो बड़े रूप में आए और उसके साथ हम अलायंस करें। देखिए, बीजेपी ने वहां एक राजनीति सब जो ज्यादा परिवर्तित किया, त्रिपुरा को ही देख लीजिए, 5 साल एक पार्टी की सरकार चली है। बिल्कुल ऐसा होता नहीं था वहां पे। अब ये डर बना रहता था कि कौन कहां बैठ रहा और क्या कर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे सोच को वहां पे बदला है। और आप देखिएगा त्रिपुरा में बीजेपी, जैसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि 12 सीटें 13 सीटें ऐसी हैं जहां पे 700 वोट को लेकर ये चल रहा, उठापटक चल रहा। अभी मेरे ऑफिस से भेजा गया है कि 11 सीटें ऐसी आ गई थी एक समय पे जहां पे 165 वोट से आगे चले, 165, 130, 85 सीट वोट से आगे थे। अब इन सीटों पे क्या रिजल्ट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे बीजेपी पूर्ण बहुमत के हिसाब से ही सरकार बनाएगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे जाएगी। और रही बात की त्रिपुरा की, वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां कांग्रेस और लेफ्ट दोनों का अलायंस है। तो हम 3 लोगों से अलायंस मिलकर करें और 3 जो चीजें आगे हमें परिवर्तित हो, तो एक बड़ा अलायंस जो है बीजेपी के साथ यदि हम रहते हैं तो मेरी भी पार्टी बची रहेगी और बीजेपी ने उस बचा के रखे। और स्थायित्व तो भी एक बहुत बड़ा वो होता है जब बीजेपी किसी से अलायंस करती है। जब पिछली बार हमने हिमाचल में देखा, कई सारे इंडिपेंडेंट उसके साथ जुड़ने को राजी थे। हरियाणा में उसके बहुमत नहीं है, मनोहर लाल खट्टर को बहुमत नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसने सीधे चौटाला जी के जो पोते हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी पार्टी से अलायंस कर लिया, क्योंकि उनके पास 5 या 6 सीट थी। तो ब्लॉक में वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी हो गई। तो हम कहा करते थे मजबूत सरकार या मजबूर सरकार। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो भी सरकार बनेगी वो मजबूत बनेगी, मजबूर नहीं बनेगी। मजबूर यानी जिसको मजबूर किया जा सके, ब्लैकमेल किया जा सके, किसी भी तरफ नचाया जा सके, घुमाया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ग्रीन वादियां हैं, बीच में नदी बह रही है और हमारे पैराशूट उतरे जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेघालय से ये खास तौर पर वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं। मैं खुद भी गई हुई हूँ शिलोंग, और ये जो झरनों पर लैंडिंग हो रही है इन पैराशूट्स की, ये बहुत सारे मल्टीपल पैराशूट्स बार बार हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 पार्टियां जो थी वो मैदान में उतरी थी। उनमें से एनपीपी 24 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी अब 7 पर है, कांग्रेस अब 2 पर है और अन्य 19 पर, टीएमसी 7 पर। मनोज जी, कहीं ना कहीं अब ये जो मेघालय की जो तस्वीर है उसमें टीएमसी भी पीछे खिसकी है और कांग्रेस का तो खैर अब क्या ही कहेंगे, अब 2 पर आ गए हैं। देखिए, कांग्रेस जो भी आ रही है वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको हम लोग शून्य से ऊपर कुछ, हाँ, कुछ तो ऊपर आ गई है। बीजेपी ने अपने काफी हद तक उस चीजों को संभाला है और वहां पे अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और आने वाले समय में ब्रेकिंग न्यूज आ रही, मैं रोकूंगा। त्रिपुरा में किसी को बहुमत नहीं है, हम किस आधार पर कह रहे हैं एक बार देख लें। त्रिपुरा बन सकती है किंग मेकर। एक सेकंड थोड़ा इंतजार कर लीजिए भैया। 150 सीटों से आगे पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम बंदूक का जो है ऊपर खोल के हवाई फायरिंग ना करने लगे तो बेहतर होगा। थोड़ा सा और इंतजार कर ले। हाँ, ये बात सही है कि त्रिपुरा कभी भी किंग मेकर बन सकती है, क्योंकि उसके पास उतने नंबर्स हैं और जो कंफर्ट लेवल होगा त्रिपुरा का वो बीजेपी के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। और अगर लेफ्ट के साथ जाती है तो वो तीसरी पार्टी होगी अलायंस में, जिसमें जो दूसरी पार्टी है उसका नंबर त्रिपुरा से भी कम हो सकता है, पहली पार्टी का नंबर भी त्रिपुरा से कम। दीपक जी, आप एक संभावना का किया और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं
कि जो लेफ्ट का जो 18 सीट है उसमें कांग्रेस का कंपोनेंट यदि 3 या 4 रहेगा तो नहीं, वो कांग्रेस का जो अभी तक इलेक्शन कमीशन कर रहा 46 में, उसमें से 5 कांग्रेस को दे रहा है और 9 सीटें जो दे रहा है लेफ्ट को दे रहा है। तो ये तो संगीत रागी जी की थ्योरी हाँ, वो और आगे उसी चीज बढ़ाएगा को मैं- कि वो उसी- 5 के 5 उठ के सत्ताधारी पार्टी के साथ वो जाएंगे। और इस वक्त हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर ओवरऑल जिस हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम राज्य हैं इनसे जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस ग्राफिक्स के सहारे ये समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट जरूरी क्यों है, क्योंकि 5 साल में पीएम मोदी का 47 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा हुआ है, तो लगातार प्राथमिकता दे रहे हैं इस रीजन को। चुनाव से पहले पीएम मोदी की त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां हुई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है नहीं पहुंची। हर 15 दिन में किसी एक केंद्रीय मंत्री का नॉर्थ ईस्ट दौरा होता है। तो जिस मेन स्ट्रीमिंग की हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अग्रसर है। 2024-25 के लिए नॉर्थ ईस्ट का बजट जो है 5,892 करोड़, जो कि बहुत बड़ी फिगर है, वो रखा गया है। 2022-23 के मुकाबले 113% ज्यादा बढ़ोतरी की गई है नॉर्थ ईस्ट के लिए इस बजट में। और नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, तो पूरी तरह से इस पूरे रीजन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल है। और आज नतीजे आ रहे हैं इन दोनों स्टेट्स के भी। 2014 से बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट की 32% सीटों पर जीत मिली है। 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 56% सीटों पर जीत मिली। ठीक है। बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिला था मेघालय में, तो कांग्रेस को 21 सीट मिला था। बीजेपी 2 सीट में गवर्नमेंट कर लिया, कांग्रेस 21 सीट में गवर्नमेंट कर नहीं पाया। सेम सिचुएशन इस बार आ रहा है। इवन इफ एनपी में जितना भी सीट मिले है, एनपीपी एनडीए गवर्नमेंट होगा, एनपीपी नंबर 1 में रहेगा, बीजेपी सपोर्ट करेगा, कांग्रेस एंड टीएमसी विल बी आउट ऑफ दिस सीट एज ऑफ द सिचुएशन नाउ। बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है नाइक साहब के साथ कि क्या होने वाला है, उन्होंने पूरा इक्वेशन कैलकुलेट करके बता दिया। सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि देखिए हमारी जो अपोजिशन है वो हमारा ही काम ज्यादा कर देती है। नहीं, इतनी शुभता उसमें शेष रहनी चाहिए। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उसकी यह शुभ भाव जो है सदैव उसमें शेष रहे। प्रेम शुक्ला जी, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी बनाना ये जो है मोदी सरकार ने लगता है कहीं ना कहीं 2014 से ही शुरू कर दिया था। और नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल, इस मॉडल को क्या देश के दूसरे राज्यों में खासतौर पर साउथ में इजीली इंप्लीमेंट कर पाएगी बीजेपी? किस तरह से यहाँ से जो लेसन्स मिल रहे हैं उन्हें आगे देश के उन राज्यों में ले जाने का प्लान है जहां पर अभी बीजेपी पावर में नहीं है? ये निश्चित तौर पर देखिए, अभी नागालैंड जो माइनॉरिटी बहुल स्टेट है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समर्थन मिलना, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सफलता मिलना। मेघालय में भी आप देख रहे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी एक बड़ा वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को साथ मिलना, यह इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी जो विकास हुआ है उसका परिणाम आप गोवा देखती हैं, वहाँ पर भी माइनॉरिटी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है। दक्षिण के राज्यों में भी इसी तरह से, कर्नाटक में हमारा बड़ा प्रभाव है, तेलंगाना में भी हमारा प्रभाव बढ़ा है, तमिलनाडु में भी आप देखेंगे हमारे जो अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष पिछले जो चुनाव की तुलना में उनका बेहतर प्रदर्शन, और हमारी राष्ट्रीय जो महिला भारतीय जनता की महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा है वो कमल हासन जैसे सुपरस्टार को चुनाव पराजित करती है तमिलनाडु में। केरला में भी वो अपना निश्चित तौर पर विस्तार कर रहे हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी भी क्षेत्रवाद में, प्रांतवाद की बजाय अखंड भारत को हम कैसे जो है संप्रभु बना सकें, विकसित बना सकें, क्षेत्रीय जो विषमताएं हैं उसको कैसे दूर कर सकें।